तो अब हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो होता क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। ये हमने इस चैप्टर के शुरुआत में भी पढ़ लिया था। जब भी हम में से किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको कोई माइल्ड बेस पिला देते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, और उसकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे साबित होता है कि बेस जो है वो एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। इसको हम एक एक्टिविटी की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम 2 बीकर लेंगे, एक बीकर में HCl होगा और दूसरे बीकर के अंदर होगा NaOH, और दोनों पूरी तरह से कलरलेस होंगे, इनका कोई कलर नहीं होगा, आपको वैसे दिख भी नहीं रहा होगा इनमें कोई कलर। अब हम इनके अंदर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे जिसे बोलते हैं फिनोफ्थलीन। तो जैसे ही हमने इनके अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाला, तो फिनोफ्थलीन क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर हमें बताता है एसिड और बेस के बारे में कलर बदल के। तो जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन कलरलेस HCl के अंदर डाला था, HCl पहले कलरलेस था, जैसे ही फिनोफ्थलीन उसके अंदर डाला गया तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसी तरह से फिनोफ्थलीन को जब हम NaOH के अंदर डालते हैं, NaOH पहले कलरलेस था, लेकिन फिनोफ्थलीन डालते ही NaOH का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन ने हमें ये बता दिया कि ये वाला एक एसिड है और ये दूसरा वाला क्या है, बेस है। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर को उठा के इसके अंदर पलट देंगे, मतलब कि एसिड और बेस दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे। चाहे तो इसे पलट दो इसके अंदर, चाहे फिर उसको पलट दो इसके अंदर। तो हम अब इन दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया जाता है, जैसे ही NaOH को HCl के अंदर डाला जाता है, तो जो कलर निकल कर आता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर हमें ये इंडिकेट कर देता है कि एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, यानी कि नलीफाई कर दिया है। तो ये जो एक्टिविटी थी इसमें हमने क्या क्या किया, पहले हमने एक बीकर में HCl लिया और दूसरे बीकर में NaOH लिया। फिर हमने दोनों के अंदर फिनोफ्थलीन नाम का जो इंडिकेटर होता है उसका सॉल्यूशन डाला, कुछ बूंदे HCl के अंदर डाली और कुछ बूंदे NaOH के अंदर डाली। तो HCl का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, और NaOH का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, NaOH और HCl को मिक्स कर दिया, या तो इसको उसके अंदर डाल दो या उसको इसके अंदर डाल दो। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो कलर निकल कर कैसा आया, ग्रीन आया। इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि एसिड और बेस जो हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं या फिर नलीफाई कर देते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है उसको मैं लिख देता हूँ। तो जो लास्ट वाला बीकर है जहाँ पे ग्रीन कलर हुआ है, इस समय जो रिएक्शन हुई है उसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो इस बीकर के अंदर हमने 2 चीज़ों को मिक्स किया था, एक तो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऊपर से हमने उसके अंदर क्या डाल दिया था, NaOH। दोनों की आपस में रिएक्शन होने के बाद बनता है NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और साथ में हमें मिलता है वाटर यानी कि H2O। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एसिड बेस की आपस में रिएक्शन होने से वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं या फिर न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, और रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया है कि एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।